एक काम करो, ये थैले ले जाके ना गीता दीदी और सिंपी को दे दो, और ध्यान रखना कि हर बार सब्जियां इसी फार्मर्स मार्केट से लो, क्योंकि सब्जियां फ्रेश भी रहती हैं और उनकी जो क्रिस्पनेस है ना वो बनी रहती है। ठीक है? ऊपर से ये सब्जियां सस्ती भी है सर। एग्जैक्टली। कितना समझाया था ना मैंने तुझे। नहीं, तुझे ना तभी घर चले जाना चाहिए था, लेकिन तू किसी की सुने तब ना। अब तो तूने दादू का मेल पढ़ लिया है ना, अब जा तू घर जाओ। यार यू नो व्हाट, मैं ठीक हूँ यार प्रीत, मुझे ना ऐसे रेस्टोरेंट छोड़ के जाना ठीक नहीं लग रहा। क्यों? क्या हो जाएगा? तू घर चली जाएगी तो? हाँ, एक दिन में कुछ नहीं होगा मिनी यार, तुझे ना घर जाकर रेस्ट करना चाहिए, वरना बुखार और बढ़ जाएगा। देख मिनी, जब तू नहीं थी ना तभी रेस्टोरेंट चलता ही था, तो अब भी चल लेगा ना। और तब तक नील है ना, नील संभाल लेगा रेस्टोरेंट। तू घर जा। क्या हुआ? व्हाट्स द प्रॉब्लम? हाँ, एक्चुअली ना मिन्नी को बुखार हो गया है। वैसे तो मैंने दवाई दे दी है, लेकिन उसका कोई असर नहीं हो रहा। आई थिंक इसे वायरल हो गया है। वैसे भी पटियाला में आजकल हर किसी को वायरल हो रहा है, और इसमें रेस्ट ना करो ना तो वीकनेस और बढ़ जाती है, समझी? घर जा। हाँ ना, जा रही हूँ तो पीछे पड़ गई है जैसे। इतना तेज बुखार है, इसमें स्कूटी खुद चला के जाना ठीक रहेगा? हाँ हाँ, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, मैं कर लूंगी खुद, इसमें कौन सी बड़ी बात है। संभाल के। रुक जा, ये ले। नो नो नो, ऐसा करो तो मेरे पीछे बैठो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। हाँ, नो नो नो, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। जरूरत है मिनी मैडम, आपकी तबीयत खराब है। हाँ मिनी, ही इज राइट। मुझे भी लगता है तुझे ना इस कंडीशन में खुद राइड करके नहीं जाना चाहिए। और वैसे भी अगर तू उसके साथ जाएगी ना तो मुझे भी टेंशन नहीं होगी ना कि तू सही से पहुंची है या नहीं। लेट हिम ड्रॉप यू ना। मेरा ट्यूशन नहीं होता ना तो मैं खुद ही चलती तुझे छोड़। लेकिन मैं चली जाऊंगी। लेकिन छोड़ो, डिसएग्रीमेंट्स अपनी जगह है, हेल्थ अपनी जगह है, एंड योर हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे नहीं जाना उसके साथ। कुछ नहीं सुना, जा। बैठ गई? नाउ होल्ड मी। ये गुस्सा वुस्सा बाद में कर लेना। अगर गिर गई ना मैडम तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होगी। सो होल्ड प्लीज। साधना, टशन मत दिखाओ मुझे, समझे ना? मैं ऑटो से ही चली जाती हूँ। आई डोंट नहीं नहीं, ये ले हेलमेट पहन। तेरी अलग जबरदस्ती है। थोड़ा जल्दी पहन सकती हो? एहसान नहीं करे कोई मुझ पे। नील, संभाल के लेके जाना। मिनी, पहुंच के कॉल करना। अरे रानी, आज ना ये केबल भी नहीं आ रहा। पता नहीं मेरा फेवरेट सीरियल में आज स्टोरी में क्या हुआ होगा। मुझे पता है बीजी, आज क्या होगा। आपको पता है क्या? आपको पता है, सुंदरी ने प्रशांत ने जानबूझ के जहर मिला दिया था और चौकीदार ने देख लिया था। उसने नेहा को भी बता दिया था। आज सुंदरी और नेहा आमने सामने होंगे। धूम ताना नाना नाना। नेहा एक स्टेप आगे बढ़ेगी, धूम ताना ना धूम ताना ना, और सुंदरी एक स्टेप पीछे बढ़ेगी। फिर बिजली कड़की और फिर हवाएं चली, शूम शूम शूम। अरे आगे तो बता, आगे क्या होगा? धूम ताना ना धूम ताना ना, और सीरियल खत्म है। खत्म? और अगर और देखना तो देखिए कल। ऐसी तो बोलते हैं ना। तुझे पता है कुड़िए, वो सुंदरी ना कल भी बच के निकल चुकी। हाँ, सुंदरी बहुत चालाक है। आई डोंट लाइक हर। उसको पुलिस में डाल देना चाहिए। वो जो सुंदरी है ना, वैसे एकदम वीर बालिका, वो बहुत गंदी है। आई हेट हर।
तो आर्या, आपको लगता है कि आपकी वीर बालिका बिल्कुल सुंदरी जैसी क्योंकि उसने आपको डांट दिया? और नहीं तो क्या। अगर उसकी जगह आपकी मम्मा होती तो क्या करती? अगर आप दलिया गिराते तो? और पापा, वो आपको पनिश नहीं करते? सोचो आर्या, अगर आप गलती करते तो पापा आपको कैसे पनिश करते? पापा तो बॉल के साथ कान पकड़ के खड़ा कर देते और मम्मा? चाटा मार देती। तो? लेकिन वो तो मेरी मम्मा भी नहीं है, पापा भी नहीं है ना। लेकिन फिर भी बच्चा, वो दोनों की ड्यूटी कर रही है ना। और आर्या, ऐसा नहीं है कि उसको पनिशमेंट नहीं मिलती थी। मम्मा ना उसको भी डांटती थी जब वो गलती करती थी। वीर बालिका को भी चांटा लगाती थी, मैंने देखा है। और तेरे पापा जब गुस्सा होते थे ना तो उसे डांट देते थे, उसे पनिश भी करते थे। लेकिन वो तो उसके पापा भी नहीं थे ना। फिर भी। हाँ, फिर भी। और वीर बालिका ना बिल्कुल बुरा नहीं मानती थी अपनी बेब्स और हनुमान अंकल की बात का। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि वो अपनी बेब्स और हनुमान अंकल से ना सच्चा प्यार करती थी। और आप जब सच्चा प्यार करते हो ना तो उनकी बात का बुरा नहीं मानते। समझी? सोच के देखना। मैं आती हूँ, मेरे ना पाठ का टाइम हो गया। रानी, आजा, दरवाजा बंद कर ले। है मिसेस संधू, वो किधर दौड़े चले जा रहे हो? कमो आज नहीं आज मैंने दस्यों काम पड़े हैं, बहुत जल्दी है। अरे सुनो तो सही, मैं तो आपको एक गन्ना चूपने वास्ते बुला रही थी। चलो छड्डो, आपका मन नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं अकेले अकेले मजे ले लेती उसके। वैसे भी पिंड के गन्ने कहाँ नसीब होते हैं जल्दी जल्दी। वो तो है। नहीं कमो, ये तो मेरा किराएदार सी ना, नील। है मिसेस संधू, और कौन हो सकता है? लंबा चौड़ा पका सजीला एक ही तो है अपने मोहल्ले में, वो दूर से ही दिख जाता है। ओए कमो, ये कुड़ी कौन है? कसम शीतला माता की, ये तो थानेदार की बड़ी कुड़ी है मिन्नी। हाय, ये इसके पीछे पड़ गई हैं? मेरा मतलब है कि ये कुड़ी इसके पीछे बैठ के क्या कर रही है? क्या चल रहा है इन दोनों का? केयरफुल। डोंट वरी। थैंक्स मुझे ड्रॉप करने के लिए। थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें अंदर तक ड्रॉप कर दूं? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। वो थोड़ा सा वीकनेस फीवर की वजह से है, ब्लैकआउट हो रहा है, वो ठीक हो जाएगा। ओके, बी केयरफुल। थैंक यू। ये हेलमेट मुझे दो। एक सेकेंड। आई एम फाइन, गिव मी द हेलमेट। मैं चले जाऊंगी, मैं मैनेज कर लूंगी। हाँ, वो दिख रहा है, you'll manage, I know, दिख रहा है वो। केयरफुल। केयरफुल ध्यान से। अरे मेरे को माता रानी, क्या हो गया नील भैया? ये होश में क्यों नहीं है? वो तबीयत ठीक नहीं है, फीवर है, शायद वायरल भी हो सकता है। क्या होगा मेरी वीर बालिका को? नथिंग, एवरीथिंग इज फाइन। इन्हें कहाँ लेटाना है? इनका कमरा तो ऊपर है, पर तुम एक काम करो, इधर लेटा दो। हाँ नहीं, एक सेकंड, मैं चली जाऊंगी, मैं ऊपर ही जाके। लेकिन अरे आई विल गो बाय माय सेल्फ, मैं बोल रही हूँ ना, मैं संभाल लूंगी खुद को।
जाओ, आप भी ना बहुत जिद्दी हो। मैं बोल रही हूँ ना, मैं चली जाऊंगी। डील। अरे रास्ता दिखाओ। सादे पानी की पट्टियां करो, टेम्परेचर बढ़ना नहीं चाहिए। मैं जाते जाते ना डॉक्टर को कॉल करता हूँ, ठीक है? ठीक है जी। डोंट वरी छोटी मैडम, तुम्हारी वीर बालिका जल्दी ठीक हो जाएगी। बुखार है, ज्यादा कुछ नहीं, सो डोंट वरी, ओके? अरे क्या हुआ? ये चेहरा क्यों छुपा लिया अपना? हाथ नीचे करो, करो करो करो। टेल मी, हमें भी तो पता चले शर्माने वाली बात कौन सी हो गई। तुम वीर बालिका को गोदी में उठा कर लाए ना, इसलिए। तो तुम्हारी वीर बालिका को चक्कर आ रहे थे तो मैंने उठा लिया, इसमें क्या हुआ? छोटी मैडम, आपके इस छोटे से दिमाग में क्या चल रहा है? टेल मी। ओए, की हो गया तेनू? क्या ही कर रही है? हेलो डॉक्टर आहूजा। ओ आया आया आया। चलो चलो मिसेस संधू, चल के पूछते हैं इससे। चलो ना। अरे वो नहीं, मुझे देखेगा ना तो बिजली के बारे में बात करेगा, और मैंने भी ठान लिया है, जब तक किराया नहीं देगा तब तक मैं बत्ती नहीं लगाऊंगी। तू जा, मैं नहीं सामने पड़ना। जा जा। छड्डो मिसेस संधू, चलो ना मेरे साथ। अरे तू जा ना। फुल एड्रेस तो अरे कमो आंटी, ओ सॉरी सॉरी, कमो जी, आप ये इस हवेली का एड्रेस बताएंगी डॉक्टर आहूजा को? हाँ, क्यों नहीं। हेलो, हाँ जी डॉक्टर साहब, लिखो प्लॉट नंबर 30/3, जरनैल सिंह की हवेली, पुराना मल्ला। है नील? थैंक यू। क्या हो गया है? कि डॉक्टर की जरूरत क्यों पड़ गई? सब कुछ ठीक है ना? वो मिनी है ना, द एल्डर वन, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत खराब हो गई है? सुबह तक तो चंगी भली थी, क्या हो गया उससे? वो एक्चुअली ना उसको थोड़ा फीवर है, वीकनेस भी है, इसीलिए छोड़ने आया था मैं। तू ड्रॉप करने आया है? तेरी ड्यूटी लग गई। तू शेफ है या ड्राइवर? और रेस्टोरेंट में कोई और नहीं था जो उसको छोड़ सकता? नईम भी कहाँ थी? अरे कम्मो जी, नाइम भी अपने काम से कहीं गई हुई थी, मैं वहाँ पे था तो मैं आ गया, नॉट अ बिग डील। और वैसे भी उसे चक्कर आ रहे थे, वो तो तू बुरा मत मानना नील, ये सब ना इनके पुराने ड्रामे हैं। मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ इसको भी और इसकी माँ को भी। हाँ, ये आप क्यों बोल रही हैं और क्या बोल रही हैं? क्या बोल रही हूँ, क्यों बोल रही हूँ? अरे ऐसा ना बोलो तो क्या बोलूं? पूरा पटियाला जानता है कि कैसे बबीता ने ना अपनी अदाओं की जाल बिछा बिछा के नुमान सिंह को फंसाया था। अब बेटी अपनी माँ से तो गुण सीखेगी ना। तू ठहरा भोला भाला नेक इंसान, ये बुखार आना, चक्कर आना, वो ये सारे पुराने परपंच है इनके, अच्छे से कम्मो जी प्लीज, ये सब बातें ना आप मुझसे मत कहिए। वो तो मना कर रही थी, इनफैक्ट मैंने इंसिस्ट किया उसकी हालत को देख के। एक नहीं, मेरे मन में जो था ना मैंने तो वो कह दिया, लेकिन फिर भी मैं तुझे बोलूंगी, पटियाला ना छोटा शहर है, या बदनामी होते देर नहीं लगती। है मुंडिया, वो तू ऐसे क्यों घूर रहा है? मैंने कौन सी ईरान तुरान की बातें कर दी जो ऐसे देख रहा है मुझे? घूर नहीं रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि दुनिया भले ही बदल जाए, लेकिन आप लेडीज का जो ये गॉसिप क्लब है ना, ये कभी नहीं बदलेगा। लड़के के बाइक के पीछे कौन बैठा था, कौन किससे मिला था, किससे हाथ मिलाया था, सब जानना है आपको, है ना? नहीं, लगे रहो। लेकिन नील के पीछे कौन बैठेगा कौन नहीं, ये नील डिसाइड करेगा। समझ गई आप? हाँ, कोई बात नहीं, कर ले अपनी मर्जी, मुझे क्या। कल को कोई गलत कुड़ी गले पड़ गई ना तो अकल भी ठिकाने आ जाएगी तेरी। हाँ, एक इंजेक्शन दे देता हूँ, बुखार फौरन कम हो जाएगा।
इंजेक्शन? नहीं, एक सेकंड इंजेक्शन क्यों? टैबलेट्स दे दो आप मुझे। जितनी कड़वी होगी टैबलेट्स मैं खा लूंगी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इंजेक्शन की जरूरत नहीं है ना? हाँ राइट। टेबलेट भी लिख दूंगा, लेकिन पहले एक इंजेक्शन लगाना होगा। आपका बुखार डाउन लाना बहुत जरूरी है। फीवर डाउन है? फीवर डाउन ही है। आपने पट्टियाँ की थी, बोलो ना फिर आपने पट्टियाँ की थी। आर्या पट्टी की थी ना? हाँ, ये पट्टी ली इतने और ऐसे रखी थी, फीवर डाउन हो गया था। जरूरत ही नहीं इंजेक्शन की। हाँ इंजेक्शन की जरूरत नहीं है। मिनी, तू डर गई क्या? मैं थोड़ी ना डर रही हूँ। मैं डरती वरती नहीं हूँ, इंजेक्शन से नहीं डरती हूँ। मैं लॉजिक पूछ रही हूँ। लॉजिक क्या? लॉजिक है इंजेक्शन लगाने का? क्यों लगाया जा रहा है मुझे? अरे भाई लॉजिक ये है कि तुझे वायरल हुआ है और इंजेक्शन लेना जरूरी है। ये क्या बेकार की बात है दादू? तो वायरल नहीं हो सकता क्या किसी को? और वायरल हो गया तो इंजेक्शन लगा दोगे, वो भी ऐसे 2.5 से? नहीं, मैं अलाउ नहीं कर दूंगी। किसने हक दिया आपको डॉक्टर अंकल मुझे इंजेक्शन लगाने का? मैं अलाउ नहीं करती मुझे इंजेक्शन। अरे नहीं कस के पकड़िए वरना लग जाएगी इन्हें। पकड़ो सब पकड़ो। अरे भाई पकड़ो। मैंने बोला मैं कल बैग में दूँ, मुझे इंजेक्शन कैसे लगाया तूने? छोड़ो, बड़ा पछताएगा तू। नहीं, मेरे पास मत आना। नहीं, एक सेकंड, टाइम। इंजेक्शन लगाने में इतनी मार कभी नहीं खाई मैंने। आपकी दोनों बेटियों ने मतलब ढूंढ डाला मुझे। अरे बचपन से ही इसे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है। डॉक्टर साहब कुछ दवाई लिख के भी देंगे आप? मैं प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता हूँ, आप आइए मेरे साथ। इट्स ओके चुटंकी, होता है कभी कभार ना, तो ये बालिका को भी इंजेक्शन से डर लगता है। रो क्यों रहे हो? तुम डर गई थी? जानती हो मैंने क्यों? आर्या से ना तुम्हारा दर्द देखा नहीं जाता। तुमसे सच्चा प्यार जो करती है ना आर्या? तुमने मुझ पर गुस्सा किया, फिर भी मैं तुमसे गुस्सा नहीं। I love you वीर बालिका। I love you too चुटंकी। अब तो तुम कभी जमीन पे खाना नहीं गिराओगी और तुम भी कभी नहीं बोलोगी ना आई डोंट केयर, उसको भूखा जाने दो। नेवर। वैसे एक बात बताऊं, मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया, मुझे खा ही नहीं गया। क्योंकि तुम भी मुझसे सच्चा प्यार करती हो इसलिए। यस। और नीर? व्हाट नीड? वो भी तो तुम्हारी केयर करता है, तुमको गोद में उठा कर लाया ना, वो तुम्हें कौन सा वाला प्यार करता है?
नील मुझे उठा के लाया था? हाँ, वो भी गोदी में। सबने देखा था, रानी दीदी ने, मैंने भी। ऐसे वो उठा कर लाए थे तुमको, जैसे हीरो टीवी में हीरोइन को ऐसे लाता है ना, एकदम वैसे, सेम टू सेम। बताओ ना वीर बालिका, वो तुम्हें कैसा प्यार करता है? मैं जानती हूँ गीता दीदी कि इस लाइफ में तो सच्चा प्यार बिल्कुल नहीं मिलने वाला। ऐसे बोल मत बोल। एक काम कर, तू ऑनलाइन जा और मुंडे देख, अपने लिए अच्छी सी प्रोफाइल बना और मुंडिया के साथ अच्छी अच्छी बातें कर। लेकिन मुंडिया को पता नहीं चलना चाहिए था कि तू शादी के लिए कितनी डेस्परेट है। आपको लगता है मैं मरी जा रही हूँ? नहीं, मैं डेस्परेट हूँ। आप मतलब मेरे बारे में ये सोचते हो? धीरे से, इतना गुस्सा भी ठीक नहीं है कुड़िए। वो शेफ ने सुन लिया ना तो आफत ही आ जानी है। तुझे पता है ना वो बंदा कितना चिड़चिड़ा है। Nice to meet you, Neil. Nice to meet you too, Minnie madam. हमें भी तो पता चले शर्माने वाली बात कौन सी हो गई। तुम वीर बालिका को गोदी में उठा कर लाए ना, इसलिए। अरे अरे हुजूर, क्या कर रहे हैं आप? ये तो पास्ता बना रहे थे ना। हाँ, तो ये काली मिर्च की जगह गरम मसाला क्यों डाल दिया आपने? गरम मसाला? ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ हुजूर, कहीं खोए हुए थे? वो मैं भटक गया था, शायद इसलिए गलती हो गई। ओहो, तो गलती शेफ नील ओबरॉय से भी हो सकती, ध्यान उनका भी भटक सकता है। अगर यही गलती मुझसे या सिंपी से हो जाती तो हमारी गर्दनों पे तो छुरियां चल जाती, अंगारों पे चला दिया जाता हम। क्यों? अरे आप तो पीछे ही पड़ गए। मान ली मैंने अपनी गलती। और ये मसाले यहाँ पर किसने रखे हैं ऐसे फैला के बेतरतीब? देखिए हुजूर, जो रसोई पकाना है तरतीब का खेल है। मतलब हर चीज प्रॉपरली अरेंज्ड होनी चाहिए। हाँ? हर चीज की अपनी तरबियत, अपनी तासीर होनी चाहिए, कुछ कुछ जिंदगी की तरह। क्यों? आप कौन सी लैंग्वेज में बात करते हैं खुर्शीद मियां? आपको आधी बात खुद भी नहीं पता होती होगी, आप क्या बोल रहे हो? अरे छोड़िए हुजूर, कभी फुर्सत में बैठे हो तो गौर फरमाइए। वैसे भी हमारी बात आपको इतनी आसानी से तो समझ में आने से नहीं, जरा बारीक बात है और नाजुक। कुछ तो है कि दिल भी यूं महक महक सा गया, कुछ जिस्म की तासीर खिल गई, कुछ रूह भी गुलाब बन गई। What rubbish! हुजूर, आप जितना चाहे उतना कोस लें हमें, लेकिन आप इस बात से कैसे मुकर पाएंगे कि कुछ तो हुआ है आज के आप होश में नहीं। बताओ ना वीर बालिका, नील तुमसे कैसा प्यार करता है? ओए, कोई प्यार व्यार नहीं करता वो मुझसे, ठीक है? अच्छा, प्यार नहीं करता है? पर फिर तुम्हारी इतनी केयर क्यों करता है? तुम्हें उठाकर क्यों लाया? तुम्हारे पास कोई आंसर नहीं है ना? है ना? अच्छा, वो शेफ का काम क्यों करता है? क्योंकि उसे पैसे चाहिए।
पैसे किससे मिलेंगे? उसकी जॉब से। दैट्स हिज जॉब, राइट? उसे जॉब किसने दी? मैंने। तो मैं कौन हूँ इसकी? बॉस। तो वो अपनी बॉस के साथ तो अच्छा बिहेव करेगा ही ना। वो तो ऐसे दिखाएगा ही कि हाँ वो बहुत केयर करता है मेरी। समझी कुछ? नहीं समझी। क्यों? इसमें कौन सी कंफ्यूजन वाली बात है? अरे कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है वीरबाली का। ऐसे तो खुर्शीद मियां भी, ऐसे तो सिंपी दीदी भी काम करती है, गीता आंटी भी काम करती है, लेकिन उन्होंने तुम्हें गोदी में उठाकर नहीं लाया ना। मैं बोल रही हूँ वीरबाली का, नील ने तुमसे स्पेशल वाले केयर करता है। तू ना रहने दे। तू ये सब इसलिए बोल रही क्योंकि तुझे ना नील बहुत अच्छा लगता है, तुम्हारा फेवरेट है वो। और वो जो भी कर रहा है ना, जस्ट कॉल गुड मैनर्स। वो सच्ची केयर थोड़ी ना है। तुम्हें कैसे पता? हो भी सकती है। लिसन छुटंकी, ना बड़ों की दुनिया है, यहाँ सब कुछ मतलब से होता है, एवरीथिंग। तू नहीं समझेगी, तू भी बहुत छोटी है। और तुम भी उसकी केयर नहीं करती? Time to tell you the realities of the world, छुटंकी। यहाँ बैठ मेरे साथ और मेरी बात ना ध्यान से सुन। सी छुटंकी, मैं नील की उतनी केयर करती हूँ जितनी मुझे अपनी शेफ की करनी चाहिए। यू नो, शेफ होगा तो हमारा रेस्टोरेंट चलेगा। So it's like a give and take, it's a two-way thing। मतलब ऐसा है कि एक हाथ से ले, दूसरे हाथ से दे। उसे नौकरी चाहिए, मुझे शेफ चाहिए। You get it? Oh, I see। तुम दोनों मतलब के दोस्त हो, है ना? Exactly। इसलिए ना हर रिलेशनशिप को प्यार मत समझो छुटंकी। ये दुनिया बहुत मतलबी है, सब लोग अपना मतलब ढूंढते हैं। एंड यू नो, मैं ये सब तुम्हें क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि मैं नहीं चाहती लोग तुम्हें बुद्धू बनाए, जैसे कभी हम दोनों की मम्मा को बनाया था। We gotta be smart यार। After all, हम next generation है। छुटंकी, क्या हो गया? अच्छा नहीं लग रहा। Don't be sad, छुटंकी। लाइफ ऐसे ही होती है, लोग ऐसे ही होते हैं। So we should accept the reality। क्योंकि the reality is कि true love बहुत मुश्किल से मिलता है, और जिनको मिलता है ना, बहुत लकी होते हैं वो लोग। And you are very lucky। You know why? क्योंकि मैं ना तुमसे एकदम ट्रू वाला लव करती हूँ। क्या हो गया? मुझे जाना है। कहाँ जाना है? बैठो ना मेरे साथ। नहीं, बस 1 मिनट में आई मैं। माता रानी, नील मतलब ही ना हो। वो सच में वीरबाल का की केयर करता है। प्लीज माता रानी, प्लीज। रसोई पकाना है, तरतीब का खेल है जनाब। कुछ तो है कि दिल भी यूं महक महक सा गया, कुछ जिस्म की तासीर खिल गई, कुछ रूह भी गुलाब बन गई। हाँ, मैं बस आ रही हूँ। आप मोटरसाइकिल बाहर निकाल के रखो, मैं अभी जस्ट काम खत्म करके आई। ठीक है?
हम चलें, आप रेस्टोरेंट बंद कर दोगे? हाँ हाँ 10:30 बज गए, तुम जाओ जाओ। खुर्शीद मियाँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चल मैं तुझे बस स्टॉप पे छोड़ देता हूँ। सर आप नहीं जाएंगे? हाँ 10:30 बज गए, रेस्टोरेंट बंद करने का समय हो गया। हाँ वो मैं चला जाऊंगा, कुछ काम है मुझे। काम है? लेकिन सर यहाँ तो कोई भी नहीं है, तो किस बात का काम? गीता जी, जब आपको बुखार आता है तो आपको स्वीट खाने का मन करता है ना? हाँ करता तो है। क्यों आपको बुखार है क्या? यहाँ पटियाला में ना वायरल हो गया है, मिनी को भी बहुत बुखार है, आपको दवाई चाहिए? नहीं नहीं नहीं, आई एम फाइन, मुझे बुखार नहीं हुआ है। एक काम कीजिए, ये चाबी मुझे दे दीजिए, मैं बंद करके चला जाऊंगा। लेकिन सर फिर आपको सुबह टाइम पे आना पड़ेगा रेस्टोरेंट खोलने। हाँ हाँ मैं आ भी जाऊंगा, टेंशन मत लीजिए, चाबी दीजिए। ठीक है सर, ये लीजिए चाबी। गुड नाइट सर। गुड नाइट, टेक केयर गीता जी। अब जो बेतरतीब था वो तरतीब में बैठ जाएगा, और जो बेस्वादा था उसमें स्वाद आ जाएगा। टाइम टू मेक समथिंग स्वीट, शेफ नील। उठो, अब तबीयत कैसी है? बुखार कम हुआ? आई डोंट नो। तुम उठ गई? हाँ मैं तो उठ गई, लेकिन तुम सो जाओ, मैं रानी दी से कहकर चाय बनवा देती। ओके? क्या क्या करती हो? सुबह सुबह मुंह झूठा कर देती हो। जरा नौटंकी बात। मैंने भी झूठा कर दिया। हो गया हैप्पी। जाओ अभी, मुझे थोड़ी देर और सोने दो। अच्छा सुनो, रानी दीदी को बोल देना कि चाय में आधा चम्मच चीनी ज्यादा डाल दे। मुंह कड़वा कड़वा सा हो रहा है, पता नहीं, कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है। कितनी चीनी खाती हो तुम? एक नंबर की चीटी हो, चीटी। रानी दीदी, रानी दीदी, रानी दीदी, रानी दीदी।
ऊपर। मुझको कुछ सुनाई नहीं दे रहा। छोटी मैडम, ये छोटी मैडम, इस बैग को ऊपर लेना है, चादर नीचे फेंको। अच्छा चादर, बस एक मिनट। ओ कुड़िए की कर रही है? अरे चादर कहाँ चल रही है? कुछ नहीं, बस हम वीर बालिका की चाय बनाओ। और हाँ, मेरे लिए गोरी वाली। छोटी मैडम, पहले मेरा बैग नीचे दो। खोलो। केक तेरे लिए? हाँ, आपके लिए और आपकी उस वीर बालिका के लिए। लेकिन उसे बताना मत, ओके? ओके? ओके। वाओ, केक कौन लाया? नहीं, मैं लाई। तुम कहाँ से लाई? झूठी? तुम खाओ ना, कोई भी लाया हो। खाकर देखो ना वीर बालिका, बहुत टेस्टी है। खाओ ना। तुम बहुत नखरे करती हो। मैं नखरे करती हूँ? मैं बोल रही मैं। क्या केक है? This is divine. My God, the best cake of my life, यार. This is the best cake of my life. तुमने जैसे बड़ी लाइफ जी ली है, हाँ दादी अम्मा? नहीं यार, सीरियसली मुझे खुद ही नहीं पता था कि मैं केक के लिए क्रेव कर रही हूँ। क्या कर रही थी? क्रेव मतलब मुझे केक खाने का बहुत मन हो रहा था, लेकिन मुझे खुद ही नहीं पता था मुझे केक खाना है। जो भी है, बहुत टेस्टी केक। वैसे तुझे कैसे पता लग गया मुझे केक ही खाना है? मुझे नहीं, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि नील को कैसे पता चल गया। अच्छा, तो ये केक नील लेकर आया। हाँ, मुझे बताना नहीं चाहिए था। क्यों? नील ने मना किया था बताने से? यार नील ना बहुत चालाक है। मतलब देखो, छुप छुप के मेरे घर में केक की स्मगलिंग करने लगा है। That's bad of him, but ये बहुत अच्छा है। Very nice. वैसे एक बात बोलूं वीर बालिका, तुमको भी
भी नहीं पता था कि तुमको केक खाना है। मुझको भी नहीं पता था, रानी दी को भी नहीं पता था, फिर भी नील को पता चल गया। इसका मतलब वो तुम्हारी मन की बात समझते हैं, राइट? कोई मन की बात नहीं है, ठीक है? और नहीं तो क्या, केक ही था ना तुम्हारे मन में। वो सब समझ गया बिना बताए, फिर बताने को भी मना कर दिया और शो ऑफ भी नहीं किया कि वो तुम्हारी केयर करते हैं। अब तो मानोगी ना वो मतलब ही नहीं है। आई डोंट नो,